दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय डेंगू की हाट है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा के फतेहाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, पंजाब के मोहाली समेत दूसरे जिलों में भी डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार की तैयारियां पैर पसारते डेंगू को खात्मे की? इसी पर हम लाए हैं ये खास कार्यक्रम पैर पसारता डेंगू। कितनी है तैयारियां? तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार डेंगू का प्रकोप जो है दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के तमाम जिलों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके में पानी में लार्वा जो है वो नजर आ रहा है, और तीसरी तस्वीर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डेंगू से बचाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में भी लगातार केसेस जो हैं डेंगू के बढ़ते नजर आ रहे हैं, और वही बात करें तो हरियाणा में भी हरियाणा के कई जिलों में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन अब भी डेंगू का खात्मा जो है वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपको ये भी बता दें तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डेंगू जो है वो कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या हैं और बचाव के क्या क्या तरीके हैं। आपको बता दें कि डेंगू जो है वो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और सांप पानी में अंडे देते हैं एडिस एजिप्टी। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे मच्छरों की तुलना में छोटे होते हैं एजिप्टी, और ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते हैं एडिस मच्छर। इंसानों को काटने के 3 दिन बाद अंडे देता है ये मच्छर, और गर्मियों में पैदा होते हैं, सर्दियों के मौसम में जीवित नहीं रह पाता है ये मच्छर। तो डेंगू के लक्षण आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डेंगू के लक्षण क्या है। तेज बुखार है, सिर दर्द है, आंखों में दर्द है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, जी मिचलाना, उल्टी होना, त्वचा पर लाल निशान, ये डेंगू के लक्षण हैं। जब भी किसी को डेंगू का बुखार आता है तो उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि कब और कहां ज्यादा खतरा होता है। दोपहर के समय ज्यादा काटते हैं डेंगू फैलने वाले मच्छर, और सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले खतरा जो है वो ज्यादा है। रात के समय में भी एक्टिव रहते हैं डेंगू के मच्छर। ऑफिस, मॉल, इंडोर ऑडिटोरियम और स्टेडियम जैसी जगहों पर खतरा ज्यादा है। रोशनी वाली जगहों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं डेंगू के मच्छर। तो आपको बताते हैं कि कब और कहां ज्यादा खतरा जो है वो डेंगू के मच्छर का होता है। रात के समय में भी ज्यादा खतरा होता है। ऑफिस, मॉल, इंडोर, और यहाँ पे ज्यादा जो है डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और डेंगू से बचाव के लिए भी आपको बता रहे हैं मॉस्किटो रेपेलेंट लगाकर घर से बाहर निकले, और घर से बाहर सोने पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले जो है वो बंद कर दें, ताकि डेंगू का मच्छर जो है वो अंदर ना आ पाए। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहने, और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हालांकि कूलर का पानी बदलते रहें, ऐसे भी चेक करें कि पानी को ढक कर रखें। पक्षी या पालतू जानवरों के लिए रखे पानी को नियमित रूप से बदलते रहें। तो डेंगू से बचाव के उपाय भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। आपको जब भी घर से बाहर निकलना है पूरे कपड़े पहनकर निकलें, और घर से बाहर सोने पर मच्छरदानी का इस्तेमाल जो है वो आप करें, और घर के दरवाजे खिड़कियां जो हैं वो बंद रखें। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है डेंगू को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जगह जगह फॉगिंग की जा रही है, और पानी में जो लार्वा डेंगू के मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनको नष्ट करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के तमाम जिले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि जगह जगह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो फॉगिंग की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है, लेकिन फिर भी डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तैयारियां भी पूरी हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, फिर भी डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से क्या क्या इसके लक्षण हैं, किस तरीके से डेंगू होता है। तेज़ बुखार इसके लक्षण हैं, जी मिचलाना है, थकान है, उल्टी है, दस्त है, और बचाव के क्या उपाय हैं। जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहनकर निकलें। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि चंदेल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली से विनय सिंह जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से नीरज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी लगातार डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? विनय, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर मैं दिल्ली का जिक्र करूं, दिल्ली में लगातार केसेस जो हैं डेंगू के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकोप जो है डेंगू का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? चलिए विनय, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास आती हूँ दोबारा। मैं गुरुग्राम अपने सहयोगी नीरज के पास आती हूँ। नीरज, आपके पास आ रही हूँ। गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूँ, गुरुग्राम में डेंगू से एक बच्ची की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग जो है किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम चाहे दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले पूरे की, या फिर हम गुरुग्राम की बात कर ले। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में अब तक 23 जो है डेंगू के पॉजिटिव मरीज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हो चुके हैं, तो वहीं एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 4 लोगों की डेंगू के डंक की वजह से मौत हो चुकी है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की माने, तैयारियों की माने या फिर एहतियात की माने तो लगातार हेल्थ विभाग ने कई टीमों का गठन कर दिया। अगर गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम के नगर निगम एरिया में 35 वार्ड है, यानी हर वार्ड में 2 टीमें बनाई हैं। एक गुरुग्राम, अगर इन टीमों की बात करें तो हेल्थ विभाग के साथ साथ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें रहेंगे। और लगातार पूरे गुरुग्राम शहर की बात करें तो लगातार फॉगिंग पूरे शहर भर में करवाई जा रही है। और कोशिश इस बात की है कि डेंगू के ज़्यादा मरीज अब ना निकल कर आए या फिर डेंगू को यहीं रोक दिया जाए। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, क्योंकि साल 2017 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा में अगर मरीज आए थे तो वो गुरुग्राम में आए थे, क्योंकि गुरुग्राम में तकरीबन ये आंकड़ा 3000 से ज़्यादा पहुंच गया था। और एक बार फिर डेंगू ने अपना जो असर है या फिर अपने जो पैर पसारने कहीं ना कहीं गुरुग्राम में एक बार फिर शुरू कर दिया है। और एहतियात के तौर पर अब गुरुग्राम की हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं सीएमओ की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टेस्ट से लेकर रिपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ों के रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में जो है हॉस्पिटल का हब है और यहाँ एक से एक महंगे हॉस्पिटल है। और लगातार इस तरह की शिकायत आती है कि डेंगू के इलाज के दौरान जो लूट है हॉस्पिटल्स की वो देखने को मिलती है। कई जगह हमने देखा भी था कि एक जो है हॉस्पिटल 20 से 30 लाख रुपए डेंगू के इलाज के लिए जो है मरीजों से कहीं ना कहीं वसूला जाता है। और यही कारण है कि अब हेल्थ विभाग भी इस पूरे मामले पर अलर्ट है। लगातार जो है मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, नगर निगम की अगर हम बात करें, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बात करें, एनजीओ की बात करें, और लगातार जो है हेल्थ विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि क्या क्या सावधानी जो है बरती जा सकती है। जी नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी रवि चंदेल के पास चलती हूँ चंडीगढ़। रवि, बात करूंगी, चंडीगढ़ में भी लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए? देखिए, अगर हम बात करें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है वो डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की अगर यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष जो है इस समय बहुत कम मात्रा में जो है वो डेंगू के मरीज सामने आए। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मौजूदा समय में लगभग 200 के करीब डेंगू के पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक मामले जो है वो पंचकुला और हिसार से जो है वो सामने आए हैं, जिसको लेकर लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। उस एडवाइजरी के
तहत सभी सीएमओस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों के अंदर जो है बाकायदा फॉगिंग करवाएं और जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम डेंगू वार्ड्स की बात करें तो उसको लेकर भी हर स्वास्थ्य विभाग के हर नागरिक अस्पताल, जिले के नागरिक अस्पताल के अंदर जो है वो डेंगू वार्ड्स भी स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये आंकड़ा जो है वो लगभग 3 गुना जो ये आंकड़ा है वो हो चुका है। पंजाब में मौजूदा समय के अंदर जो है वो 800 के करीब जो है डेंगू के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक जो मामले हैं वो फतेहगढ़ साहिब और इसके बाद फिरोजपुर और फिर मोहाली से जो है ये आंकड़े जो है वो सबसे अधिक जो है वो मामले सामने आए हैं। अगर हम फिर फतेहगढ़ साहिब की बात करें तो वहाँ पे लगभग 300 के करीब मरीज जो है वो डेंगू से प्रभावित पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम फिरोजपुर की बात करें तो फिरोजपुर में 225 और मोहाली में 106 डेंगू के मामले जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है वो डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम एडवाइजरीज जो है वो जारी की जा चुकी हैं। हालांकि जिस तेजी के साथ जो है ये डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आम जन को भी जागरूकता के तहत जो है इसको लेकर सेफ्टी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। जी।